जयपुर में हुए एक बच्चे के अपहरण के मामले की 4 महीने के बच्चे का यहां अपहरण हो गया। दिव्यांश इस बच्चे का नाम बताया जा रहा है। अपहरण को 17 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक अपहरणकर्ता का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा। पुलिस की 20 से ज्यादा टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अस्पताल के आसपास संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर, जयपुर में 4 महीने के बच्चे का अपहरण हुआ। 17 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सवाई मानसिंह अस्पताल से अपहरण किया, लेकिन अब तक बच्चे का अपहरणकर्ता का पता नहीं चल पाया। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, 4 महीने का दिव्यांश, अपहरण को 17 घंटे से ज्यादा का वक्त, लेकिन अब तक पुलिस सिर्फ लकीर पीट रही है। कहां तक पहुंची तफ्तीश, पुलिस की जांच, कोई सुराग मिला अपहरणकर्ता का? देखिए, 4 महीने के दिव्यांश के अपहरण को करीब 17 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है अब बीत चुका है और अभी तक फिलहाल उसका कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि 20 से ज़्यादा जो टीमें हैं वो लगी हुई है। सारे जयपुर कमिश्नर के आज सभी अधिकारी जो इस वक्त फील्ड में हैं, जगह जगह की सीसीटीवी जो फुटेज है वो जुटाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस खाली हाथ है। संदिग्धों से जरूर यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहीं पर कल दिव्यांश के दादा दादी जो हैं वो खाना खा रहे थे और 2 दिन से लगातार उनकी रैकी कर रहा जो आरोपी था, जिसने अपना नाम पवन बताया था, वो पवन भी उनके साथ यहीं पर मौजूद था। मैं यदि आपको दिखाऊंगा तो ये एसएमएस हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में जो बांगड़ परिसर कहलाता है, वहाँ का गेट नंबर 5 है और यहीं से बांगड़ के लिए एंट्री होती है। यहीं पर दिव्यांश का जो भाई था आयुष, वो 4 साल का था और 24 जुलाई से वो यहाँ पर एडमिट था। उसके उपचार के लिए परिजन यहाँ पर आए हुए थे और कल शाम को जबकि 4 बजे दिव्यांश की दादी खाना लेने के लिए इंदिरा रसोई में गई हुई थी और अपने पोते को, मासूम 4 महीने के पोते को छोड़ के दादा की गोद में गई थी। वहीं पर आरोपी पवन वहाँ पर आता है और आने के बाद उसने दादा से कहा कि आप खाना खा लीजिए, उसके बाद में बच्चे को तब तक मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन उसके बाद मौका विश्वासघात करते हुए आरोपी ने धोखे से और दादा की गोद से बच्चे को लिया और उसके बाद में वो बच्चे को अपहरण करके ले गया। जब दादी खाना लेकर लौटी और पोते को गायब देखा तो अपने पति से पूछा, लेकिन बच्चा गायब मिला। उसके बाद अब तक जो है बच्चे का सुराग नहीं लगाया। तमाम जो कमिश्नर के जो अधिकारी, जो पुलिस हैं, वो लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस खाली हाथ है। जी, क्या कुछ कारण पता चल पाया? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं, बच्चे के परिजन दौसा के रहने वाले हैं, ग्रामीण इलाके से संबंध रखते हैं। किस उद्देश्य से बच्चे का अपहरण किया गया होगा, क्या वजह रही होगी, कुछ अब तक ये कारण साफ हो पाए? देखिए, एसएमएस जो है प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और जो दिव्यांश है वो भी उसके दादा दादी जो हैं, यानी जो उसके परिजन हैं, वो भी दौसा के चांदराना गांव के रहने वाले हैं। और उनका जो बड़ा वाला पोता था अंकुर, वो 24 जुलाई को यहाँ पे बांगड़ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और यहीं पे उपचार के लिए परिजन आए हुए थे। ऐसे में जो मासूम बच्चा था वो अपने परिजनों के साथ में था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए जो यहाँ पे रैंप है, यहाँ पे किस तरह से लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। ये लोग, क्योंकि यहाँ पे वार्ड में परिजन एक ही रह सकता है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो यहीं पर इस जो गलियारा, जो मैं आपको बरामदा दिखा रहा हूँ, इस गलियारे में लोग अपने बिस्तर बिछा कर रहते हैं। इसी तरीके से दिव्यांश के जो दादा दादी थे, उसके माता पिता थे, वो भी यहीं पर टाट पट्टी लगा करके पिछले 24 जुलाई के बाद में अपने बच्चे का जो है उपचार कर रहे थे और ठहरने के लिए जगह जो थी उनको यहीं पे मिली हुई थी। ये इसी तरह से जो बच्चे के जो परिजन थे और यहीं पर दिव्यांश के दादा दादी से, उसके माता पिता से आरोपी जो पवन नाम का जो शख्स है, जो अपहरण करता है, जो कथित नाम पवन बताया जा रहा है, वो यहाँ पे उनको मिलता है। उसने कहा कि मेरे भाई का मेरा जो भाई है उसके भी कुछ इसी तरह की बीमारी हुई थी और मैं आपका इलाज कराने में मदद करूंगा। डॉक्टर्स को मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे में जो गरीब, जो भोले वाले जो लोग थे, जो गांव से आए हुए थे, वो आरोपी के जो है चंगुल में आ गए, उसकी झांसे में आ गए और उसके बाद में आरोपी ने उनको डॉक्टर को कल दिखाने का झांसा दिया। कल वह उनको हॉस्पिटल में लेकर के गया और वहीं पर सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की एक तस्वीर भी कैद हुई है। क्या उसके आधार पर जांच आगे बढ़ी? कुछ पहचान हो पाई उस आरोपी की? आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया उस आरोपी का?
देखिए अब जो है पुलिस की जो उम्मीद है सिर्फ वो सीसीटीवी फुटेज है, जो कि निजी हॉस्पिटल में जब वो अपने दिव्यांश के परिजनों को लेकर के गया था, वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं वही पुलिस के लिए एक उम्मीद की किरण है। इसलिए पुलिस लगातार उस फुटेज को जारी करके अपील कर रही है कि जहाँ कहीं भी एक शख्स अगर यदि आपको नजर आता है बच्चे के साथ में, तो तत्काल जो है पुलिस को सूचना दे। फिलहाल पुलिस उन सभी रास्तों को ट्रैक कर रही है सीसीटीवी फुटेज के जरिए, जहां पर वो बच्चे को लेके जा सकता है। चूंकि एसएमएस हॉस्पिटल का पिछला गेट है और जवाहरलाल नेहरू मार्ग यहां पर खुलता है, तो ऐसे में आगरा रोड और जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो टोंक रोड की तरफ जाता है, तो बच्चे को लेकर के वो किसी भी रास्ते में जा सकता है। तो फिलहाल पुलिस के रास्ते को ट्रैक कर रही है, लेकिन अभी तक जो है कोई सुराग नहीं। संदिग्धों से जरूर यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि वो यहाँ का लोकल ही हो और कुछ लोग उसको यहाँ पे जानते हो, चूँकि 2 दिन से वो साथ में था, दिव्यांश के परिजनों के साथ में था। उनको सबसे पहले वो रैकी करता है, रैकी करने के बाद वो देखता है कि ये परिवार काफ़ी लंबे समय से इन्हीं गलियारों में सो रहा है। ऐसे में उनको झांसा देता है, सहानुभूति जताता है, मदद का आश्वासन करता है। तत्काल ये सब कुछ करने के बाद एक ग्रामीण परिवेश का परिवार उसके झांसे में आता है और बच्चा उसकी गोद में जब कल शाम को 4 बजे उसके दादा ने दिया, उसके बाद धोखा देते हुए आदमी जो बदमाश था वो 4 महीने के बच्चे को लेकर फरार हो गया। और आज जो है उसके परिजन फिलहाल अभी यहाँ पे है नहीं, चूंकि वो सब भी 4 बजे ये व्यक्ति उस बच्चे को लेकर फरार हुआ। कितनी देर बाद बच्चे के परिजन, उसके दादा दादी पुलिस के पास पहुंचे? उन्हें कब पता चला कि बच्चा अब उनकी पहुंच से दूर हो गया है? कितनी देर बाद, 4 बजे के बाद कितनी देर बाद ये पुलिस के पास पहुंचे? देखिए कल सबसे पहले दोपहर को जो आरोपी था वो बच्चे के दादा दादी को लेके एसएमएस हॉस्पिटल के सामने एक निजी हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। उसके बाद में वे लोग वापस से यहीं पर पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद करीब 4 से 5 बजे के बीच में वे लोग साथ में थे, आरोपी भी उनके साथ में था। करीब 5 बजे के आसपास बच्चे के गायब होने का पता उसकी दादी को चला और तब उन्होंने यहीं पर आसपास के लोगों से बच्चे को और जो आरोपी जो कि शख्स था उसको ढूंढना शुरू किया। लोगों से बातचीत की, पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार यहाँ से करीब 150-200 मीटर की दूरी पर जो एसएमएस थाना है, जो कि अभी फिलहाल नया ही खुला है, वहाँ वे लोग पहुंचे। अब मुझे ये बताइए विष्णु, 1.5 से 2 घंटे के दरमियान में क्या वो व्यक्ति जयपुर की सीमा से बाहर निकल सकता है, प्रदेश की सीमा से बाहर निकल सकता है? ऐसा तो संभव नहीं होगा ना शायद। तो पुलिस के हाथ अब तक उस तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्या आसपास के इलाकों को छानबीन की गई? वहां पर अस्पताल के आसपास कई जगह ऐसी है, क्या ये भी संदेह के दायरे में है? 20 से ज्यादा पुलिस की टीम है। देखिए बिल्कुल मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लगा जो करीब 20 से ज़्यादा पुलिस की टीम है वो यहाँ पर सड़कों पे ही लगाई गई है। जितने भी, उसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ जहाँ से आरोपी भाग सकता है वो तमाम जो जगहों पर सादा वर्दी में लोग भेजे गए हैं। सबसे बड़ी उम्मीद सिर्फ एक ही है, वो है सीसीटीवी फुटेज। यदि वहाँ पे फुटेज हाथ में लगते हैं तो आरोपी का पता चल पाएगा कि वो कहाँ पर है। और जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं वैसे वैसे पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। पुलिस अब काफ़ी परेशान हो रही है कि बच्चा जो है सकुशल हो या ना हो। तो ऐसे में जो फुटेज है, हम भी अपील कर रहे हैं कि फुटेज के जरिए आरोपी पकड़ में आए, आरोपी की पहचान हो और बच्चा सकुशल बरामद हो जाए। तो फिलहाल पुलिस के पास अभी पुलिस खाली हाथ है और उम्मीद सिर्फ सीसीटीवी फुटेज से ही है। जी विष्णु, एक बात और, सवाई मानसिंह अस्पताल से ज़्यादा दूर नहीं है रेलवे स्टेशन, सवाई मानसिंह अस्पताल से ज़्यादा दूर नहीं है सिंधी कैंप बस स्टैंड। क्या जांच की गई, क्या पता किया गया रेलवे स्टेशन सिंधी कैंप से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए वहाँ के, कि कहीं आरोपी रेलवे स्टेशन या सिंधी कैंप बस के जरिए शहर से बाहर तो नहीं निकल गया? देखिए कल रात को 11 बजे, उसके बाद में रात को 12 बजे और आज सुबह फिर से हमने डीसीपी जो ईस्ट हैं डॉक्टर राजीव पचार, जो खुद डॉक्टर हैं, उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि तमाम जगहों पर जो भी संभावित जगह है उन सभी जगहों पर हमने टीमें लगाई गई है। सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सबसे पहला जो हमारा जो उसको तलाश करने का जो जरिया है वो सिर्फ उसका ट्रैक है। लेकिन अभी तक वो ट्रैक भी जो है वो साफ नहीं हो सका है कि किस रूट से वो भागा होगा। लेकिन 2 से 3 घंटे के बाद जब पुलिस को सूचना मिली और जब उस बच्चे की तलाश शुरू की गई, तब तक माना जा रहा है कि वो शहर के आसपास करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तक वो फरार हो चुका होगा। यदि उसके पास गाड़ी है, अभी तक ये भी मालूम चला नहीं है कि वो पैदल था, वो गाड़ी में था, या कोई और भी उसके साथ इस अपहरण की वारदात में शामिल है। तो फिलहाल अभी तक चूंकि अक्यूज्ड एक ही माना जा रहा है, साथ में कौन था ऐसा कुछ भी मालूम नहीं चला। तो पुलिस यही देख रही है, यदि माना 2 से 3 घंटे के बाद सूचना मिली तो आरोपी कम से कम 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में इलाके में यहाँ से फरार हो चुका होगा। लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तो ऐसे में पुलिस के पास सवालों का जवाब एक ही है कि तलाश की जा रही है और हम लगातार तलाश कर रहे हैं, बच्चों को तलाश कर लिया जाएगा। बस यही पुलिस का अंतिम जवाब है। उसके अलावा पुलिस भी अभी इस पूरे मामले में निरुत्तर है। जी, बच्चे के माता पिता, दादा दादी अस्पताल में हैं, उनसे बात हो पाई आपकी? उनकी क्या स्थिति?
देखिए बच्चों के जो माता जो उसके पिता हैं अंकुर, उसकी दादी हैं धापे देवी और जो भी उसके दादा थे, वो फिलहाल हम उनकी तलाश में यहीं पर आए थे। यहीं पर वो परिजन जो थे यहाँ पर ठहरे हुए थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ये जो बिस्तर हैं, इसी तरह से जो एसएमएस हॉस्पिटल में जो भी मरीज आते हैं उनके बिस्तर यहाँ पे लगाए जाते हैं, यहीं पे ठहरते हैं। तो हम भी यहीं पे उनको तलाश करने के लिए आए थे, लेकिन वे फिलहाल पुलिस के साथ में उनका सहयोग कर रहे हैं। वे पुलिस के साथ लगातार आरोपी और बच्चे की तलाश में यहाँ से निकले हुए हैं, लेकिन अभी तक इसलिए उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन परिजन जो है काफ़ी सदमे में है। आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात, प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग यहाँ पे आते हैं, ठहरने की कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे इसी का फायदा उठा करके आरोपी ने बच्चे को निशाना बनाया, रैकी की और उनके साथ सहानुभूति जताते हुए ठीक बच्चे है का अपहरण करके विष्णु, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। सवाई मानसिंह अस्पताल